ले जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जो कि इसी गुलाबी मौसम में खाया जाता है। ये नज़र, दिल, दिमाग के लिए काम करता है। तो चलिए इस नुस्खे को बनाने के लिए हम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के साथ रखते हैं। इस नुस्खे के लिए तो यहाँ पे 2 साबुत नारियल आपने लेने हैं। इस नुस्खे का नाम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं तो इसे कहूँगा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। तो 2 साबुत नारियल आपने लेने हैं और उसके लिए आपको साबुत इसबगोल चाहिए होगा, जो कि आप दही के ऊपर सिरका डालते हैं, वही ये सिरके वाला है लेकिन ये साबुत है। और आधा किलो ये इसबगोल है, ये दोनों के लिए आधा आधा पाव जाएगा। साथ में आधा पाव शक्कर है और आधा पाव ही मैदा है। तो रेसिपी पूरी देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपने एक शहबाज शरीफ के अंदर सुराख कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे अगर आपके छुरी के साथ सुराख नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने किसी चम्मच या नुकीली चीज़ से इसके अंदर सुराख करना है, इस दोनों के पेट के अंदर। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि मैदे की आपने अच्छे से गुनाई करनी है, अच्छे से इसे बना लेना है जैसे आप रोटी का आटा बनाते हैं। इसी तरह सेम टू सेम मैदे को भी आपने इसे अच्छे से गूंद लेना है। सबसे पहला आपका काम यही होगा, ताकि आपका मैदा जो है ना वो सबसे पहले गूंदा होगा तो वो थोड़ा सा सख्त भी हो जाएगा, ताकि इसकी रोटी अच्छे से बन जाए। तो ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि साबुत इसबगोल को जो सराख किया होगा वो आपने इसके शहबाज शरीफ के अंदर भर देना है। तो सबसे पहले आपने शहबाज शरीफ के अंदर बनना है, उसके बाद आपने नवाज शरीफ के अंदर बनना है। तो दोनों के अंदर भर के उसके बाद हमने इसे निकालना भी है, इसे अच्छे से भर लेना है ताकि ये फुल फिल हो जाए, मुकम्मल आपने फुल करना है। तो तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो साबुत इसबगोल था जो कि मैंने इन दोनों भाइयों के पेट के अंदर भरा था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये दोनों भर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल करना है सुराख के ऊपर, ताकि मैदा जो है ना वो इसके ऊपर चिपक जाए। इसका सुराख हमने बंद करना है और बंद करने के बाद आपने इसे क्या करना है कि दोनों का सुराख आपने बंद करने के बाद आपने इसकी अच्छे से रोटी बना लेनी है, जो मैदा आपने सबसे पहले गूंद के रखा है। तो यहाँ पे अगर आप पंजाबी हैं तो आपको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें, हम मदानी से ही काम ले रहे हैं। अगर मदानी भी आपके घर में नहीं है तो आप हाथ से रोटी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अच्छे से आपने पानी लगा लेना है। अच्छे से पानी लगाने के बाद आपने इसे थोड़ी देर रख देना है। ये पानी लगाने का मतलब हमारा ये है कि इसे ये जो रोटी लगाएंगे ये चारों तरफ अच्छे से चिपक जाए। किसी भी जगह पर आपने इसे खाली नहीं रहने देना, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो हमारी रेसिपी कमाल की बने। तो यहाँ पे आपने ये देख रहे हैं, दोनों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को दोनों को मैंने जो है ना वो अच्छे से रोटी के साथ जो है ना वो लपेट दिया है। तो मैदा आपने लेना है, आपने आटा बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी जो है ना वो मैदे के लिए बेस्ट है। अगर आप आटा इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है ना वो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने प्योर देसी घी लेना है, आपने लोकल डाल्डा या वैसे सूफी का घी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी लोकल घी इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना वो पिछली एक मैंने रेसिपी शेयर की थी तो उसके अंदर भी देसी घी इस्तेमाल हुआ था। तो कमेंट में लिखा हुआ था भाई देसी घी अब कहाँ मिलता है, सूफी घी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई आपको पहले से बता दूं कि आपने प्योर देसी घी लेना है, और फिर ये आपकी नज़र, दिमाग और दिल के लिए ये काम करेगा ये नुस्खा। तो ये इसी गुलाबी मौसम में ये खाया जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो करना आपने क्या है, आपने देसी घी को फुल फिल गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्की लो आंच पे इसे जो है ना तकरीबन आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है इसे इन दोनों भाइयों को पकाते हुए। तो यहाँ पे ये देखें, तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा हमें टाइम हो गया है। तो बिल्कुल हल्की आँच पर आपने पकाना है। जितनी हल्की आँच पर आप पकाएंगे ये रेसिपी उतनी ही मज़े की बनेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो अंदर जो इसबगोल है वो जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों खा जाएंगे, तो वो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो देसी घी हमने साइड पे रखा है वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो भी इस्तेमाल होना है, इसलिए हमने साइड पे रखा है। तो यहाँ पे ये देखें, जितना भी पाकिस्तान का करप्शन किया पैसा इन्होंने खाया हुआ है, यहाँ पे इनके सरों पे मार मार के आपने यहाँ पे निकालना है। मेरा मतलब है कि ये जो ऊपर मैदा लगा हुआ है ये अच्छे से आपने उतार लेना है।
तो अगर ये देखें ये काफ़ी गर्म था, हमने तो वीडियो बनानी थी इसलिए हमने जल्दी जो है ना वो हमने उतारना शुरू कर दिया। आपने थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपने इसे अच्छे से इसके ऊपर का मैदा जो है ना वो उतार लेना है, और उतारने के बाद आपने इसे अच्छे से पका लेना है दोबारा से, क्योंकि अगर आप इसे कच्चा रखेंगे तो रेसिपी के अंदर कच्चापन आएगा और पेट में गड़बड़ेशन करेगा, यानी कि वट फेरेगा और आपको मरोड़ा फिरेगा। बात तो मेरी समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है ना इसे अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद ये देखें आप वीडियो में ये काफ़ी ज़्यादा लाल दिख रहा है, लेकिन आपको रियल लाइफ में ये इतना लाल नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखें सरदाई कोटने वाले कोटने से इसे अच्छे से हमने पीस लेना है, यानी कि किसी भी खूंडी से दोरी से इसे जो है ना वो अच्छे से पीस लेना है, बारीक कर लेना है। और उसके बाद जो है ना वो सबसे पहले नवाज शरीफ के पेट पे उंगली मारेंगे, उंगली मारने के बाद सारा पाकिस्तान का पैसा जो है ना वो निकाल लेंगे। तो हमें इन पर यकीन नहीं है। हमने करना क्या है, जब सारा इसका जब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा तो हमने इसे यकीन नहीं करना। हमने क्या करना है, इसका टिड पाड़ करना है, ऐसे दोबारा से हमने निकालना है, कुछ ना कुछ अंदर से फिर भी निकल आएगा। तो यहाँ पे ये देखें शहबाज शरीफ के भी जो है ना वो हमने टिड पाड़ना है। अच्छे से टिड पाड़ कर हमने क्या करना है कि इनके अंदर से जो है ना वो सारा पाकिस्तान का पैसा जो है ना वो निकालना है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि इस बॉल हमने निकाल लेना है। तो आप देखेंगे इसकी इस बॉल की रंगत जो है ना वो बदल जाएगी, यानी कि वो लाल हो चुका होगा, वो अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, तो आपने कोई भी कद्दूकश लेना है, घर में रेगुलर होते ही हैं। तो यहाँ पे आपने कद्दूकश जो है ना वो कर लेना है तमाम दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से कद्दूकश करना है। तकरीबन आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मैं घर में कुछ ज़्यादा मेंबर हैं तो आपने उनकी मदद ले लेनी है, और सबसे जो है ना वो कहना है कि भाई एक एक टुकड़ा पकड़ो और अच्छे से इसे कद्दूकश करो। तो कद्दूकश करने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद करना क्या है, जो देसी घी जिसमें आपने इसे फ्राई किया हुआ है उसी में ये आपने शक्कर वगैरह और ये जो उसके ऊपर जो आपने मैदे की रोटी पकाई हुई थी उसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद तमाम घर वालों को ये पेश कर देना है जिनका ये हक है। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए ही होंगे कि जैसे हमारे पैसे का हक हमारे सारे पाकिस्तानियों पर है, इसी तरह ये जो पंजीरी मैंने बनाई है इसके ऊपर भी हक हमारा सारे घर वालों का है, यानी कि सारे घर वाले ये बच्चे से लेकर बड़े ये आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मैं डडोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकावा तू जीते हो मैं हारी। मैं डडोला करा बैठी जारी।